प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई टर्म 1 के लिए बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों देखिए, आज हम जो करने वाले हैं, हम करेंगे सुपर 50 क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इसमें 50 ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में सहायता करेंगे। देखिए एक बार झलक दिखा देता हूं कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चंस नहीं है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, अलग अलग सैंपल पेपर्स में दिए हुए हैं। जैसे कि देखिए ये हैं, तो जो नया पैटर्न आया हुआ है इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिगर दिया होगा और आपको उसमें से शॉर्ट आउट करने होंगे दैट विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि एक बार इस चैप्टर की जो समरी है वो आप कर लीजिए। फॉर डूइंग दैट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है लिंक, वहां पे क्लिक कीजिए और 5 मिनट में ही आपका ये समरी हो जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरी चीज, मैथ्स, यदि मान लीजिए मैथ्स की आपकी तैयारी नहीं हुई है और मैथ्स की तैयारी आप करना चाहते हैं तो इस प्रेम ज्ञान चैनल पे आपको मैथ्स की तैयारी भी हो जाएगी। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मैंने पूरा चैप्टर, यदि आप इन 2 वीडियोज को देखते हैं, दिस इज द पार्ट नंबर 1 एंड दिस इज द सेकंड पार्ट, इन दोनों वीडियोज को यदि आप देखेंगे तो जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे इन 2 वीडियोज में। 20-20 मिनट की हैं तो लगभग पौना घंटा में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो हम करते हैं इस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर का ऑथर कौन है? तो ए ऑप्शन सही है, G.L. फ्यूंटेस। ये सब ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट। इस चैप्टर में किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, किस प्रकार का विरोधाभास है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस, कॉन्फ्लिक्ट अमंग गॉड एंड नेचर एंड बोथ 1 and 2। बताइए क्या आपको सही लगता है? ये वाला सही लग रहा है या ये वाला सही लग रहा है? दोनों ही सही हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट, दैट इज बोथ 1 and 2। मतलब दोनों के विरोधाभास दिखाया गया है, आदमी और आदमी के बीच में, इंसान और इंसान के बीच में, कि एक इंसान सहायता करता है तो दूसरा विश्वास नहीं करता। और नेचर कैसा है? ह्यूमन नेचर इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू ह्यूमन। नेचर ह्यूमन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, ये अपने तरीके से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन। इस लेसन की सबसे बड़ी आयरनी स्टोरी क्या है? लेंचो वाज सैड आफ्टर द हेल स्टॉर्म इवन दो ही वाज the one waiting for a sar. Postmaster laughed at Lencho but still helped arrange money. Lencho blamed the post office employees who in fact helped him. There is no irony. तो इसमें आयरनी क्या है, इसमें सबसे बड़ी विडंबना क्या है? तो इसमें विडंबना यही है कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम। लेंचो उन लोगों को ही दोषी करार देता है, उन लोगों को ही बंच ऑफ क्रूक कहता है, उन लोगों को ही ठग कहता है जो उसकी वास्तव में सहायता करते हैं। Where was Lencho's house situated? Yes, तो it was on the top of the hill. B is a correct option. What was the only thing that the earth needed according to the Lencho? Lencho के अकॉर्डिंग जमीन को क्या चाहिए था, वो क्या चाह रही थी? According to Lencho, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या आएगा? स्टार आएगा, स्नोफॉल आएगा, या स्ट्रॉन्ग विंड आएगा, या सनलाइट? यस, शावर। ठीक है, मतलब पानी की कुछ बूंदे चाहिए थी तो उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाती। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्टेड डाउनपोर टू कम फ्रॉम, कहां से आने की उम्मीद जता रहा था वो? तो उसने देखा भाई, दिशा में देखा तो नॉर्थ, नो, इसका सही जवाब है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। नेक्स्ट, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। जो बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे उनको किससे कंपेयर करता है? सिल्वर कॉइन्स, पर्ल्स, डायमंड या न्यू कॉइन्स? तो सही जवाब आएगा न्यू कॉइन्स। ध्यान रखिएगा, देखिए न्यू कॉइन्स में भी क्या है, न्यू कॉइन्स में भी जो कॉइन्स बड़े वाले हैं, जो लार्जर कॉइन्स हैं उनको 10 सेंट्स करता है और छोटे वालों को कितना कहता है? 5 सेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसका भी जवाब क्या है? न्यू कॉइन्स है। क्वेश्चन नंबर 8, विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड। मक्के की खेती होती थी तो कॉर्न आएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिस्ट्रॉयड
लेंचोज फील्ड, लेंचोज के फील्ड को किसने डिस्ट्रॉय किया था? हैवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड या फ्लड? तो इसका सही जवाब है हेल स्टॉर्म। ठीक है ना, वर्षा हो रही थी, हैवी रेनफॉल भी हो रही थी, लेकिन जब ओलावृष्टि होने लगी थी तो बेचारे की सारी क्रॉप क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद, जो नुकसान था किससे कंपेयर करता है? अटैक बाय रैट्स, अटैक बाय क्रोज, प्लेग ऑफ लोकस्ट्स या नन ऑफ द अबव? तो सी ऑप्शन इसका सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली? भाई सारी तो उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी, सब उसके आशाएं नष्ट हो गई थी, अब किसका सहारा था? कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट का तो कोई सहारा नहीं था। हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन या हेल्प फ्रॉम द गॉड? सिंस लेंचो था भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था, तो ही सीक द हेल्प फ्रॉम गॉड, उसको लगता है कि भगवान ही उसकी सहायता कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली? लेंचो की फैमिली में केवल किससे उम्मीद थी सहायता? हेल्प फ्रॉम द गॉड। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? उसने लेंचो ने पत्र लिखा भगवान को और कितने पैसे की डिमांड करता है? ही आस्क्ड फॉर 100 पेसोज, 100 पेसोज की डिमांड करता है। नेक्स्ट, व्हाट was the immediate reaction of the postman on seeing the letter? जब लेंचो लेटर पोस्ट ऑफिस में डाल आता है, तो जब पोस्टमैन होता है लेंचो के लेटर को देखते ही क्या इमीडिएट रिएक्शन था? laughed wholeheartedly, cried, felt sad about what happened, felt empathetic. तो जो पोस्टमैन था ना, देयर वर द टू पर्सन, वन वाज द, एक तो था पोस्टमैन और दूसरा क्या था? जो उससे ऊंचे पद पर होता है। ठीक है, जब उसने देखा कि भाई पोस्टमैन ने लेटर देखा तो ही लाफ्ड होल हार्टेडली, उसने देखा और उसको खूब हंसी आई, मतलब पूरा खुल के हंसा। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट अमिएबल पर्सन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमिएबल? अमिएबल का मतलब क्या होता है? अमिएबल का मतलब होता है रूड नो, हेल्पफुल नो, फ्रेंडली एंड एंथुजियास्टिक। सही ऑप्शन है इसका फ्रेंडली, मतलब काफी मतलब फ्रेंडली नेचर का था। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोज। लेटर जब देखता है, पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है पोस्टमैन लेटर, तो देखता है तो उसको क्या फील होता है? वो देखता है अनवेवरिंग फेथ, हैंड राइटिंग, लव फॉर गॉड या डिटर्मिनेशन। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा था, तो ही वॉज मूव्ड बाय हिज अनवेवरिंग फेथ, उसको अविश्वसनीय जो भगवान पे फेथ था उसके कारण ही वॉज मूव्ड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई द लेंचोज लेटर? क्यों डिसाइड करता है? क्योंकि वो चाहता है कि भाई ये जो बंदा है भगवान में विश्वास करता है, इसके विश्वास को नहीं टूटने दिया जाना चाहिए, तो टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन द गॉड। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर? क्या क्या मतलब चाहिए था? लास्ट क्रॉप, मनी या गॉड सिग्नेचर, न्यू सीट्स? तो उसको क्या चाहिए था इन सब चीजों के अलावा? ही नीड मनी, पैसे चाहिए था उसको। हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज? पोस्ट मास्टर अपनी टीम के साथ कितने पैसे अरेंज कर पाता है? 100 पीसेज नो, 100 रुपए मांगता है, 100 पीसेज मांगता है और 100 ही अरेंज कर दिया? नहीं जी, नील या 1000 पेसोज या 70 पेसोज? सो ही वॉज एबल टू अरेंज ओनली 70 पेसोज। What did the postmaster feel on experiencing Lencho's receive the letter? लेंचो का लेटर रिसीव करने के बाद पोस्टमास्टर को कैसा लगा? कंटेंटेड, प्राउड, ओवरवेल्म्ड या ऑल ऑफ द अबव? बताइए, what did the postmaster feel on experiencing Lencho's receive the letter? पोस्टमास्टर को कैसा लगा? तो इसका सही जवाब आएगा आपका कंटेंटेड। नेक्स्ट 21, why was Lencho not surprised on seeing the money in the envelope? लेंचो को एनवेलप में कुछ पैसे मिले, पेसोज मिले, बट ही वॉज नॉट सरप्राइज। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ही वॉज टू सैड टू एक्नोलेज इट, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, ही वॉज अनग्रेटफुल मैन, नन ऑफ द वे। उसको मालूम था भाई पैसे तो आने ही है, एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट ही वुड गेट ऑल द 100 पेसोज, लेकिन मिले कितने? 70। सो ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी? जब उसने पैसा काउंट किया एनवेलप के मिलने के बाद, अच्छा लगा? नहीं, उसको बहुत गुस्सा आया कि भाई मांगे थे 100 और मिले कितने? 70।
What did Lenchos think of the post office employees? Lencho क्या सोचता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में? He called them a bunch of crook. इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, केवल ए पार्ट सही है. Lencho called them the bunch of crook. Question 24. What did Lencho ask for in his second letter? दूसरे लेटर में लेंचो क्या कहता है? दूसरे लेटर में लेंचो कहता है कि और ज्यादा मनी चाहिए नहीं, रिमेनिंग अमाउंट and not send it by mail, remaining amount and send it by mail. He didn't ask for anything. नहीं, उसको 70 पेसोज मिले थे तो वो रिमेनिंग अमाउंट के बारे में बात करता है और कहता है भगवान प्लीज डोंट सेंड इट बाय मेल, मेल के द्वारा तो सेंड मत करना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में बैठे हुए हैं सारे के सारे कर्मचारी क्या है? दे आर द ठग्स, bunch of crook, तो प्लीज डोंट सेंड इट थ्रू मेल. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. How much money was the postmaster able to arrange? बताओ कितना है? 70 pieces. Very good. Next. 26. Why did the postmaster decide to reply the Lencho's letter? क्यों डिसाइड करता है? Just to preserve the Lencho's faith in the God. Nice. What was the only hope left in the heart of Lencho's family? क्या है इसका सही जवाब? तो सही जवाब है help from the God. The field looked as if it was covered in. जब पूरे उसकी जमीन पे क्या दिखाई दे रहा था? सॉल्ट, लकट्स या सुगर या आइस. तो सही जवाब है सॉल्ट है भाई इसका सही जवाब, ध्यान दीजिए. नेक्स्ट 29. लेंचो विस्ड फॉर अ डाउनपोर और अ हैवी शावर. पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली लिस्ट द करेक्ट मैच फॉर काइंड्स ऑफ रेन. यहां अलग अलग रेन के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, आपको बताना है कि किस प्रकार की रेन कहां पे सही सूट हो रही है. तो देखिए जो फर्स्ट है हैवी रेन. हैवी रेन का मतलब क्या होता है? इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन है? लाइट रेन दैट फॉल्स, नो. वेरी हैवी रेन, ट्रॉपिकल रेन, इट कमिंग डाउन क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड यू विल गेट वेट वेरी क्विकली. ये इस प्रकार की रेन है कि जल्दी से आएगी और आपको गीला करके निकलते बनेगी. तो हैवी रेन का जो सही ऑप्शन आएगा थर्ड ऑप्शन लगाना है इसका. सेकेंड थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म क्या होता है? जब बिजली कड़कती है तो देखो तो जरा. Is a violent short-lived weather disturbance associated with lightning. Thunderstorm means उसमें क्या होती है? लाइटनिंग भी होती है. ड्रिजल. ड्रिजल का मतलब क्या होता है? ड्रिजल का मतलब देखिए जरा क्या होता है? 3 का है रिडली हैवी रेन दैट कम्स वेरी सडनली. नहीं, ड्रिजल का मतलब होता है लाइट रेन दैट फॉल्स इन अ वेरी फाइन ड्रॉप्स. मतलब छुटमुट वर्षा नहीं होती क्या, छोटी छोटी बूंदें पड़ती है, तो ड्रिजलिंग का मतलब ये होता है. टोरेंशियल रेन. टोरेंशियल रेन क्या होता है? इसका सही जवाब है आपका फोर्थ का. 2 ही तो बच गए. वेरी हैवी ट्रॉपिकल रेन. टोरेंशियल को ट्रॉपिकल से कनेक्ट कर दो. ये सेकंड ऑप्शन सही है इसका. आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज द सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन फॉर टोरेंशियल रेन. एंड डाउनपोर क्या होता है? डाउनपोर का मतलब क्या होता है? रियली हैवी रेन दैट कम्स वेरी सडनली. अचानक ही वर्षा डाउन होने लग जाए, अचानक ही मतलब भारी भारी बूंदों में वर्षा गिरने लग जाते तो उसको डाउनपोर कहते हैं. इज दैट क्लियर? गुड. So the correct option is D part. D is the correct option. मैच कर लीजिएगा. And this is one of the most important questions. Next 30 question. 30th. Based on the given extract, what is Lencho not likely to think while looking at his field? उस समय लेंचो क्या नहीं सोचता है? Such a blessing God, thank you. Just a downpour God and everything will be perfect. All set for the God grants harvest. I am going to be rich. I wish we have enough food to eat. उसके दिमाग में केवल यही था कि हमारे पास इस बार तो काफी फसल हो जाएगी कि हम लोग आराम से खा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. Which quote supports the idea in the given extract? इसमें कौन सी बात सही लगती है? Farming is a profession of hope. I would rather to be on my farm then be emperor of the world. Farming looks mighty easy when your plow is a pencil and you are 1,000 miles from the cornfield. Those too lazy to plow in the right season will have no food at the harvest. इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब मैं आप पे छोड़ देता हूं. क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब आप लिखेंगे. यू हैव टू राइट द ऑप्शन इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है ना? फिर मैं आपको लिख के बताऊंगा आपका आंसर. What was the most likely response that postmaster expected in Lencho's second letter? सेकेंड लेटर में लेंचो सबसे ज्यादा जो
वो सोचता है कि चलो भाई अब तो थैंक यू कहेगा, तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग, व्हाट ही वॉज एक्सपेक्टिंग। तो इसका सही जवाब क्या है? ग्रेटिट्यूड, कि भाई धन्यवाद कहेगा, और इलेशन, उत्साहित होगा, खुश होगा। सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड एंड फोर्थ, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हु इज द ऑथर ऑफ द लाइन्स, ये तो आप जानते हैं, जीएल फ्यूंटेस। नेक्स्ट, व्हाई डिड लेंचो गो आउट इन द रेन, लेंचो रेन वर्षा में बाहर क्यों जाता है? टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, या टू हार्वेस्ट द क्रॉप, और वर्षा में क्रॉप को कहां हार्वेस्ट करेगा? टू फैट द फिश, नन ऑफ द अबव। फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। द राइट कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स प्रॉमिस्ड, क्या है इसका? अ लॉट ऑफ डॉलर, अ स्टोर ऑफ केन्स, अ गुड हार्वेस्ट, अ गुड बैम्बू। तो इसका सही जवाब है अ गुड हार्वेस्ट, की इस बार जो कटाई होगी, फसल होगी, काफी अच्छी होगी। नेक्स्ट, हाउ डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो पूरा विश्वास किसमें था? द गॉड, भगवान में था। व्हाई डिड लेंचो नीड मनी, क्यों चाहिए था? ट्रैक्टर खरीदना था क्या? फैमिली को भूख से बचाने के लिए। सही जवाब यही है, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर। थर्ड, व्हाई डिड लेंचो कंपेयर द लार्जेस्ट रेन ड्रॉप विद, जो बड़े ड्रॉप थे उनको किससे कंपेयर करता है? न्यू कॉइन से। किससे? न्यू कॉइन से। व्हाई डिड लेंचो होप फॉर अ गुड स्टार ऑफ रेन फॉर दिस क्रॉप, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू द लेंचो, क्या आएगा? आशार, ठीक है, ये सही जवाब है। नेक्स्ट, Why were Lencho's feeling when the hailstorm stopped आएगा इसमें, when the hailstorm stopped, क्या उसकी फीलिंग थी? लिख देता हूं मैं, when the hailstorm stopped, क्या फीलिंग थी? utter sadness, utter happiness, तो इसमें आएगा utter happiness। the noun form of destroy, destroy का नाउन क्या होता है? destruction, क्या आएगा? सही ऑप्शन क्या आएगा? destruction। ध्यान दीजिए भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नाउन ऑफ अमेबल का क्या होगा? अमिकेबल, क्या आएगा? अमिकेबल। हाउ मच मनी डज द लेंचो नीड? ही नीड 100 pesos। द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ हाई हिल आएगा, ऑफ अ लो हिल, यहाँ बिल दिया हुआ है, लो हिल आएगा यहाँ पे, ऑफ अ लो हिल, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कहीं हाई हिल कर दो, ऑन द टॉप ऑफ द हिल, वो दूसरा आंसर है, ये इसमें आएगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। बुक पढ़िए अपने ध्यान से। व्हाई वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉर्म्स होप्ड अटर सैडनेस, लेंचो स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर टू गॉड ऑन संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग को लेटर, भगवान को पत्र लिखना स्टार्ट करता है। ओक्स ऑफ अ मैन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग, लेजी, सैटरडे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इसका है आपका हार्ड वर्किंग, बिकॉज लेंचो वाज अ ओक्स ऑफ अ मैन। तो प्यारे बच्चों, देखिए आपके लगभग 20 मिनट में वी हैव डन 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन, हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, एंड दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट वन। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और देखिए जल्दी जल्दी मैंने करवा भी दिया, सारे क्वेश्चन आपने कर लिया है। तो प्लीज डू लाइक इट, share it to your friends, and don't forget to subscribe करना ना भूलें। अगले चैप्टर की जल्दी ही समरी लेके आऊंगा, और अगेन विल डू द सुपर 50 क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।